वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है गोपियों का कृष्ण से प्रेम, एक अद्वितीय प्रेम, सर्वोत्कृष्ट प्रेम और प्रेम का एक नया मानदंड जो आज तक भगवान से किसी ने ऐसा प्रेम ना किया हो। तो आज हम इस कथा की शुरुआत करने के पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव से अपना संदेश ब्रज ले जाने और इस प्रकार उनके वियोग से उत्पन्न उनके माता पिता तथा गोपियों के दुख को दूर करने के लिए कहा। अब उद्धव रथ पर चढ़कर सूर्यास्त के समय ब्रज पहुंचे। शाम के समय वो ब्रज पहुंचते हैं और वहां वो देखते हैं कि गौएं जो है को गोकुल से लौटते हुए और उनके दूध के अत्यंत भार के कारण मंद गति से चल रही हुए गौवें और उनके बछड़े जो इधर उधर उछाल कूद कर रही है, इससे चारों तरफ जो ब्रज रज से वो पूरा संध्या काल जो है धूमिल हो गया है। ग्वाले तथा गोपियां कृष्ण तथा बलराम की महिमा का गान कर रहे हैं और सारा गांव ब्रज मंडल जलती अगुरी तथा दीपों की पंक्तियों से अच्छी तरह सजाया गया है। हाँ, इससे अद्वितीय दिव्य सौंदर्य का दृश्य वहां पर प्रस्तुत हो रहा था। नंद महाराज ने अपने घर में उद्धव का हार्दिक स्वागत किया। फिर गोप नरेश ने भगवान वासुदेव के समान उनकी पूजा की, उन्हें ठीक प्रकार से भोजन कराया, बिस्तर पर सुखपूर्वक बिठाया और तब वसुदेव तथा अपने पुत्र कृष्ण तथा बलराम की कुशल क्षेम पूछी। नंद महाराज बोले उद्धव जी से, क्या कृष्ण अब भी अपने मित्रों की, अपने गोकुल ग्राम की तथा गोवर्धन पर्वत को याद करते हैं? उन्होंने दावाग्नि, आंधी तथा वर्षा और अन्य अनेक विपदाओं से हमारी रक्षा की थी। हम उनकी लीलाओं का बारंबार स्मरण करके अपने कर्म पास से मुक्त होते हैं और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित स्थलों को देखते हैं तो हमारे मन उनके विचारों में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। गर्ग मुनि ने मुझे बतलाया था कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही सीधे बैकुंठ से अवतरित हुए हैं। देखो ना किस तरह उन्होंने कंस, मल्यो, कुवलयापीर हाथी तथा अनेकों असुरों का सफाया कर दिया है। जियो जो नंद बाबा कृष्ण की लीलाओं को याद करते जाते हैं, उनका गला जो है अश्रुओं से अवरुद्ध होता गया और वो आगे कुछ न बोल पाए। माता यशोदा ने अपने पति को ज्यों ही कृष्ण के विषय में बोलते सुना तो अपने पुत्र के उत्कट प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह चली और आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। जब उद्धव महाराज ने नंद बाबा और यशोदा मैया को देखा तो वो बोले कि निसंदेह आप दोनों का भगवान के प्रति जो ये प्रेम है वो परम धन्य है। जिसने परम सत्य भगवान के मनुष्य रूप के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया हो उसे फिर आगे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण तथा बलराम शवों के हृदय में उसी तरह विद्यमान है जिस तरह काठ के भीतर अग्नि सुषुप्त अवस्था में रहती है। ये दोनों सबों को समभाव से देखते हैं। इनका ना कोई विशेष मित्र है न शत्रु। ये अहंकार तथा स्वामित्व से मुक्त हैं। इनका ना कोई पिता है, ना माता, ना पत्नी, ना संतान। इनका न तो जन्म होता है और न ही इनका कोई भौतिक शरीर है। केवल आध्यात्मिक सुख भोगने तथा अपने संत भक्तों का उद्धार करने के लिए वे उच्च या निम्न सभी योनियों में अपनी इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। हे नंद तथा यशोदा, कृष्ण केवल आपके ही पुत्र नहीं है अपितु समस्त लोगों के पुत्र हैं और उनके माता पिता भी हैं। वस्तुतः वे हर एक के प्रियतम संबंधी हैं क्योंकि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में
जो कुछ भी देखा या सुना जाता है वह उनसे स्वतंत्र नहीं है, चाहे वह चर हो या अचर। नंद महाराज तथा उद्धव ने इस तरह कृष्ण के विषय में बातें करते करते पूरी रात बिता दी। तत्पश्चात ग्वालिनों ने प्रातःकालीन पूजा करके दही मथना प्रारंभ किया और मथने की डोरी को खींचने में व्यस्त रहते रहते बीच में वे कृष्ण की महिमा का गायन करती जा रही थी। मथने तथा गीत गाने की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी, जिससे संसार का सारा अशुभ दूर हो रहा था। जब सूर्योदय हुआ तो गोपियों ने गांव के कोने में उद्धव के रथ को देखा। उन्होंने सोचा कि हो न हो अक्रूर वापस आए हैं, किंतु तभी उद्धव नित्य कर्म से निवृत्त होकर उनके समक्ष उपस्थित हुए। अब जब वहां पर गोपियां उद्धव जी को देखती है कि एक पीत वस्त्र तथा आकर्षक कुंडल पहने कमल जैसे नेत्र वाले कोई व्यक्ति है और कृष्ण से मिलते जुलते हैं, तो वो सोचने लगे कि यह कौन है। वे उद्धव के पास गई और उन्हें घेर लिया। जब उन्हें लगा कि कृष्ण ने ही उन्हें भेजा होगा तो वे उन्हें एकांत स्थान में ले गई, जहां उद्धव उनसे गोपनीय ढंग से अपने मन की बातें कह सके। इसके बाद गोपियां कृष्ण से खेली गई लीलाओं का स्मरण करने लगी और सारी लाज हिया छोड़कर जोर जोर से रोने लगी। एक गोपी कृष्ण के साथ अपने सानिध्य के विषय में गंभीर ध्यान लगाने लगी तो उसने अपने समक्ष एक भौरा देखा। इस भौरे को कृष्ण का दूत समझकर उसने कहा, जिस तरह भौरे विभिन्न फूलों के बीच मंडराते रहते हैं, उसी तरह कृष्ण ने ब्रज की तरुणियों को छोड़ दिया है और अन्य स्त्रियों से स्नेह उत्पन्न कर लिया है। यह गोपी ऐसे ही अपने कल्पित दुर्भाग्य एवं अपनी प्रतिद्वंदनी प्रेमिका के सौभाग्य के बारे में प्रलाप करती रही और पूरे समय भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का गुणगान करती रही। तत्पश्चात उसने घोषित किया कि भले ही कृष्ण ने गोपियों का परित्याग कर दिया हो, किंतु गोपियां उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं भुला सकती। उद्धव ने ब्रज की इन गोपियों को, जो कृष्ण को एक बार पुनः देखने के लिए उत्सुक थी, ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया। उद्धव जी ने बतलाया, जहां भगवान कृष्ण का दास बनने के लिए समान पुरुषों को अनेक पुण्य करने पड़ते हैं, वहां हे सीधी सादी गोपियों, तुम इतनी भाग्यशालिनी हो कि भगवान ने तुम सबों को अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करने की कृपा की है। तत्पश्चात उद्धव ने उनसे भगवान का संदेश कह सुनाया। उद्धव ने कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा, मैं भगवान के संदेश को बताया कि मैं परमात्मा हूं और सबों का परम आश्रय हूं। मैं अपनी शक्तियों से ब्रह्मांडों का सृजन, पालन तथा संहार करता हूं। मैं तुम गोपियों को अत्यंत प्रिय हूं, किंतु अपने प्रति तुम सबों का आकर्षण बढ़ाने और तुम्हारी स्मृति को प्रखर बनाने के लिए ही मैंने तुम सबों को छोड़ा है। आखिर जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है तो वह सदा उसी पर चित्त टिकाए रखती है। निरंतर मेरा स्मरण करते रहने से तुम पुनः अविलंब मेरे सानिध्य प्राप्त कर सकोगी। तब गोपियों ने उद्धव से पूछा, अब कंस के मरने से कृष्ण प्रसन्न तो है और अपने परिवार वालों तथा मथुरा की स्त्रियों की संगति का आनंद उठा सकते हैं ना? क्या वे अब हमारे साथ खेली गई सारी लीलाओं जैसे रास नृत्य का स्मरण करते हैं?
क्या वे पुनः हमारे समक्ष प्रकट होकर हमें उसी तरह आनंदित कर सकेंगे जिस तरह इंद्र अपनी वर्षा से, ग्रीष्म के ताप से पूरी जंगलों को पुनः जीवन प्रदान करते हैं। यद्यपि हम जानती हैं कि त्याग से ही सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है, किंतु हम कृष्ण को पाने की आशा इसलिए नहीं त्याग पाती क्योंकि सारी ब्रज भूमि में उनके चरण कमलों के चिन्ह अब भी अंकित हैं। तो हमें उनकी मंद चाल, उदार मुस्कानों तथा मधुर बातों का स्मरण कराते हैं। इन सबों ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। ऐसा कहकर गोपियां जोर जोर से कृष्ण के नामों का उच्चारण यह कहकर करने लगी, हे गोविंद, आकर हमारी कष्टों को दूर करो। तब उद्धव ने ऐसे कथनों द्वारा उन्हें सांत्वना दी जिनसे उनकी वियोग पीड़ा दूर हो गई और वे उद्धव को श्री कृष्ण से अभिन्न मानकर उनकी पूजा करने लगी। उद्धव ब्रज प्रदेश में कई मास रुके और वहां के वासियों को कृष्ण के विषय में तरह तरह से स्मरण कराकर उन्हें आनंदित करते रहे। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का विस्तार देखकर अत्यंत प्रसन्न मन उद्धव ने घोषित किया, इन गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का पद प्राप्त कर अपने अपने जीवन को सफल बना लिया है। निसंदेह इनके आगे ब्रह्मा भी निकृष्ट लगते हैं। कृष्ण के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली साक्षात लक्ष्मी जी भी वह कृपा प्राप्त नहीं कर सकी जो इन गोपियों ने रास नृत्य के समय प्राप्त की थी, जिसमें कृष्ण ने अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन किया था। तो भला अन्य स्त्रियों के बारे में क्या कहा जा सकता है। निसंदेह मैं एक झाड़ी या लता का भी जन्म लेकर अपने को परम धन मानूंगा जिससे इन गोपियों की चरण रज से स्पर्श प्राप्त कर सकूं। और अंत में उद्धव जी मथुरा वापस जाने के लिए नंद महाराज और गोपों से अनुमति मांगते हैं और नंद उनको अनेक उपहार देकर और कृष्ण का सदैव स्मरण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए उद्धव जी से प्रार्थना करते हैं। और मथुरा लौटकर उद्धव जी बलराम, कृष्ण तथा राजा उग्रसेन को नंद महाराज द्वारा भेजे गए उपहार प्रदान करते हैं और उन सबों से ब्रज के ये जो प्रेम का अद्भुत अनुभव था उसको कह सुनाते हैं। हरे कृष्णा।